हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एकदम डबल धमाल है। डबल धमाका क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वोकैबुलरी का ऐसा पार्ट जहां एक वर्ड से आप सीखोगे कैसे एंटोनिम्स और उसी वर्ड का कैसे बनेगा सिनोनिम्स। तो चलिए अब हो जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये मेरे होनहार विद्यार्थी हमेशा करते हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि आज ये जादू आपके सामने है। क्या ये लिखा है? असेंट। क्या लिखा है बच्चा? असेंट। अब हमें यह जानना है कि असेंट का ही सिनोनिम्स क्या होगा और असेंट का ही एंटोनिम्स क्या होगा। मेन यही फैक्ट है, ठीक है, ध्यान देना। असेंट का मतलब होता है क्या? आगे जाना, चढ़ाई करना। तो हम इसको सिनोनिम्स में कह सकते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। अब ध्यान दो, लेकिन अगर हम यहीं पर बात कर लें कि एंटोनिम्स में, तो आप जानते, सबको पता है कि असेंट का डिसेंट होता है। शायद ही कोई ऐसा इसमें स्टूडेंट होगा जिसको नहीं पता होगा कि असेंट का मतलब चढ़ाई करना यानी कि आगे बढ़ना होता है। तो सेम आपका ये दोनों सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि, ठीक है, कि आपके शब्द भले अलग हो लेकिन उनके अर्थ एक जैसे निकलने चाहिए, जिसको हिंदी में हम पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। डिसेंट का मतलब क्या हो गया? उतरना, ठीक है, नीचे होना, पीछे हटना। बेनिफिट को कहते हैं क्या? एडवांटेज। बेनिफिट मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, एडवांटेज, ठीक है। अब इसके अगर एंटोनिम्स की तरफ बढ़ें तो एडवांटेज का क्या हो जाएगा हमारा? लाभ। ये भी है सिनोनिम्स। तो एडवांटेज, ये दोनों सेम होंगे, याद रहे, दोनों सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम हो जाना, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब एंटी। एंटी का मतलब क्या? दुश्मन। तो वहां पे दुश्मनी वाली बात आती है, ठीक है। अब यहां पे एडवांटेज का क्या हो सकता है? तो आप लिखोगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, ठीक है ना, हानि, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ये हानि होगा। नोट कर रहे हो कि नहीं? सबसे बड़ी बात है आप सभी लोग इसे नोट कर रहे हैं। तो नोट जितना ही करेंगे अच्छे से उतना ही आपका बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं मिलती। एक ही वर्ड का हम सिनोनिम्स भी सीख लें, उसी वर्ड का एंटोनिम्स भी सीख लें, ये बहुत यूनिक होता है। कभी कभी क्लास में आपको मिल गया तो ये पीयूष सर आपको दे दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात मानो, ठीक है। कैलेमिटी का मतलब होता है मुसीबत आना यानी विपत्ति होना, ठीक है। तो कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति। कैलेमिटी मतलब विपत्ति होता है, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे, इसको एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, विपत्ति इसको भी कहते हैं, मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी विपत्ति है, ये भी विपत्ति है, लेकिन विपत्ति का हिंदी में आप लोग सबको पता है क्या कहते हैं? आप ही बताओ। कुछ लोग कुछ देर तक बातें अपना कर लो, क्योंकि कमेंट तो मैं सबका देखूंगा ही। लाइव जब चलेगा तो उस समय मैं हाजिर हूंगा और अपने होनहार विद्यार्थियों का कमेंट जरूर देखता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का जो बात करते रहे, लेकिन कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है इतना अच्छा लगता है कि उनका फ्लो जो होता है, एक दूसरे को जो कंपटीशन देने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और ऐसे विद्यार्थियों का नाम हर एक टीचर के जुबान पे हवस से होता है। तो आप हमेशा वही करिए, आप पढ़ाई से मतलब रखिए, जितना पढ़ोगे आगे आप ही जाओगे। कैलेमिटी का एडवर्सिटी, और यहां पर इसका क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। इसे कहते हैं संपत्ति, ठीक है ना। देखो
जब अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला आता है हमारा वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। और चिंता के लिए तो बड़ा लोग कहते हैं चिंता न करो, कहते हैं चिंता न करो। तो चिंता न करो के लिए वर्ड क्या होगा, इसको भी आप क्लियर करो। वर्ड तो बने सबके लिए हैं, बनाया कौन है, बना कैसे, किस तरीके से बना, ये भी हमें देखना है। तो क्या हो जाएगा कंसर्न का, इसको कहेंगे हम वरी। क्या कहेंगे, वरी मतलब चिंता करना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, चिंता का वरी, यहां क्या हो जाएगा चिंता का खुश, हैप्पी लिख दो। एंटोनिम से मतलब है, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले पे, अगला लिखा है सीधा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बनाना। इरेक्ट मतलब बनाना। किसी चीज को अगर हम बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, बिल्ड यानी कि बिल्ड मतलब बनाना, तो बनाना ही हमारा सही होगा। अब उसमें आप सोचो कि कुछ और भी वर्ड, देखो एक वर्ड के जरूरी नहीं है कि आपके दो हो चार हो, कुछ कभी कभी तो हम लोगों को एक वर्ड के कई देखने को मिलते हैं कि क्या बताए किस वर्ड को माइंड में सेट किया जाए। हम लोग को कंपटीशन में ज्यादातर जिस पे फोकस होता है, क्योंकि इसके लिए रटने का के अलावा कोई नियम ही नहीं है। हम जितना प्रैक्टिस में, अगर हमारे प्रैक्टिस के अंडर में आया हुआ वर्ड आ जाता है तो हम लोग इसको जरूर, इसलिए मैं आपके 12th बच्चों के लिए जितना आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती मैं वो सब बता देता हूं। कई वीडियो बने होंगे जिसमें आप अगर पढ़ लो ना, तो अगर एग्जाम में ना आए तो उस दिन पीयूष सर से सवाल करना जरूर कि सर आपने कहा था कि जितना वीडियो है सब पूरा अगर हम देख जाएंगे, पढ़ जाएंगे तो वो सब आ जाएगा। तो मैं अभी भी उसी जवान पे कायम हूं, आपको काम करना है। देखो तो सही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वोकैबुलरी का पार्ट खोल के एक एक टॉपिक को देख जाना, पढ़ जाना मेरे होनहारों, ठीक है। तो इसको सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा क्या, बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये वाई कट गया, ये एल है, ये वाई से कट गया है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, फॉल, गिराना, ठीक है। अब सुनो सबसे बड़ी बात, ये तो सीख ही रहे हैं हम, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट जल्दी लो। हो गया होगा। देखिए सबसे बड़ी बात जो है आपको जाननी वो है, जो लगातार आपको मैं बताते आया हूं और अभी भी आपसे यही कहना चाहूंगा, जो ये आपको स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है 8400400400, जो ये डाउट नट का ये नंबर है, इसे आप अभी के अभी अपने मोबाइल में सेव कर जाइए। कि अब इसके सेव करने से क्या फायदे होने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चा सोचता है कि क्या होगा इसको सेव करके। फायदे नुकसान की बात पे तो दुनिया लगी है, तो हम यहीं पर कहेंगे कि जो ये देख रहे हो ये नंबर 8400400400 और 400, तो चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कभी भी डाउट हो जाता है, आप सोचते हो कि क्या हम इसको अब किस टीचर से पूछे, रात हो गई है काफी, ठीक है, किस टीचर से हम पूछे, कहां से होगा इसका सॉल्यूशन, कौन सा किताब खोजे, कहां पे ये मिलेगा क्वेश्चन, क्यों इतना टेंशन लेना। आपके पास जब इतना अच्छा उपाय आ गया है डाउट नट का, तो डाउट नट आपको देता है ये सॉल्यूशन। कहता कि मान लो बच्चा हम ये पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते समय हमको इसी क्वेश्चन में डाउट हो गया, तो करना क्या है, इस क्वेश्चन में हुआ है डाउट और आपको उस क्वेश्चन को टिक कर लेना, ये क्वेश्चन पूछेंगे हम, यही क्वेश्चन डाउट नट पे जाएगा, यही पूछेंगे हम। और यही नहीं, इसको तुरंत करना क्या है, व्हाट्सअप कर देना है आपको, ठीक है। व्हाट्सअप करने से पहले अब बताओ, जब व्हाट्सअप कब कर सकते हैं, पहले हम कहीं पहुंचेंगे कब, जब हमको पता होगा तो,
पहले पता लो इनका। कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने नंबर को, डाउटनट के इस नंबर को सेव करो। सेव करने के बाद आपको जिस पेज पर होगा डाउट, आपको जिस पेज पे होगा डाउट, उस पेज को अच्छी से क्या करना है, क्लिक करना। मोबाइल लेना है, बहुत क्लीन तरीके से उसको क्लिक करना है। क्लिक करने को आप सोच रहे हो कि इकट्ठा भेज देंगे ना, ऐसा नहीं करना है। आपको पेज की किसी एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्रॉप कर लेना है। एक क्वेश्चन को भेजोगे, जब उसका सॉल्यूशन आ जाएगा फिर उस पेज के अगले क्वेश्चन को ऐसे ही क्रॉप करके 1 बाय 1 क्वेश्चन आप क्रॉप करते जाओगे और सॉल्यूशन पाते जाओगे और बिना टेंशन के हल होता जाएगा। और यहां जैसा देख सकते हो, ये डाउटनट से आया आपका मात्र 10 सेकंड में एक वीडियो सॉल्यूशन, जो आपको पूरी तरह सेटिस्फाइड कर देगा, क्योंकि आपका डाउट दूर हो चुका होगा। और यही नहीं, आप सोच रहे हो कि केवल आपकी क्लास के लिए बच्चा, ये हर एक क्लास के लिए, चाहे वो 6 to 12 पढ़ने वाले हो, या वो IIT JEE मेंस एडवांस या नीट की प्रिपरेशन में लगे हो, या वो बिलोंग करते हो यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या किसी भी अदर बोर्ड से, सबके लिए डाउटनट है जरूरी। तो देर किस बात की, आप अभी जो लोग सेव किए, जो छूटे हैं 8400400400, इस नंबर को अपने कॉन्टेक्ट में सेव करिए और 95 प्लस के लाइन में लग जाइए। फ्यूचर आपका है, नाम भले हमारा होगा लेकिन आपके द्वारा होगा। ठीक है, देखो अब हम आते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने 4-5 तक कर लिया था हम लोगों ने, इरेक्ट तक। ठीक है, चलिए अगला है हमारा ग्रीफ है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख होता है। अब आप तो सिंपल है, इसका सिनोनिम्स बता सकते हो, बताओ क्या होगा इसका सिनोनिम्स। काफी लोग इसको ये कह रहे होंगे सर सारो होगा, सारोफुल होगा। तो याद रहे कि अगर नाउन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की ये खासियत है कि अगर वो नाउन में हो तो नाउन में, प्रोनाउन में हो, वर्ब में हो तो वर्ब के रूप में आईएनजी लगा के हो, आईएनजी लगा के, वैसे ही एंटोनिम सिनोनिम्स आपको देना है। तो ये ग्रीफ है, तो ग्रीफ के लिए हम क्या लिखेंगे, सारो हो जाएगा। सारो जब हुआ तो एंटोनिम्स तो हैप्पी ही बनेगा। ले लिख लो, हैप्पी हो गया। अब उसके बाद आए, ये लिख रहा है ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख होता है। सारो मतलब भी दुख होता है, लेकिन इसका मतलब सुख हो गया। ठीक है, अगला आता है रेस्पेक्ट का मतलब क्या, सम्मान होता है। और एक सम्मान का क्या इंग्लिश है, पता तो सबको होगा, सब लोग कहते हैं ऑनर होता है। ऑनर होता है, ऑनर, आनर मत कहना, ठीक है ना, नहीं कहना कि आनर होता है, इतने अच्छे वर्ड का, ठीक है, गुड़ गोबर मत करना बच्चा। तो यहां पे ऑनर हो जाएगा। ऑनर का डिसऑनर या डिसरेस्पेक्ट एंटोनिम्स बनता है, डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े, ये होता है लिबर्टी। अभी अगर आप कल मॉडल पेपर जब हम हल कर रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था जिसका मैंने अर्थ बताया था कि क्या होता है, आजादी होता है। तो वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड ही है लिबर्टी, जिसका मतलब होता है आजादी। और आजादी को और क्या कहते हैं, फ्रीडम कहते हैं, इंडिपेंडेंस कहते हैं। एंटोनिम्स क्या है, गुलामी, स्लेवरी, गुलामी इसको कहते हैं। ये क्या है, गुलामी है, ठीक है। अब वहीं पे आता है वर्ड स्लिम। स्लिम को
हिंदी में कहते हैं पतला, तो कहते हैं बहुत स्लिम बन गए भैया, डाइट कर रही है, डाइट, तो स्लिम मैंने पतले, पतला पतली कहते हैं, मोटू पतलू तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो स्लिम का मतलब, अब यहां पे आप बताओ, हो गया। स्लिम मतलब पतला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थीन हो जाएगा। क्या हो गया, थीन हो गया। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, फैट। फैट मतलब मोटा, हो गया ना। यही वर्ड है जो आपको मोटू पतलू की याद दिलाता है, स्लिम और फैट, ठीक है ना। अरे आप नहीं देखते हो, घर में तो देखने वाले होंगे। जेनिथ, ये बहुत यूनिक शब्द है, लेकिन अगर इसकी हिंदी जानोगे ना, तुरंत इसका सिनोनिम्स आ जाएगा आपको। क्या इसे कहते हैं, जेनिथ मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। एक मॉडल पेपर में जेनिथ सर लास्ट ईयर ही आया था, आई होप 2021 का ही मॉडल पेपर था ना बच्चों, उसमें ही जेनिथ शब्द आया था, ठीक है। तो जेनिथ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टॉप। जेनिथ का क्या होगा, टॉप होगा। अगर ये टॉप होगा तो याद करो कि अगर ये टॉप हो गया तो इसमें क्या और जाएगा आपका, इसका आपका एग्जैक्ट एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो ये जेनिथ है, टॉप हो गया, तो इसका क्या होगा, बॉटम होगा, ठीक है। बॉटम मतलब सबसे नीचे, ठीक है। और के भी लिख देते एक साथ, स्क्रीनशॉट हो जाए सबका। ये बेनिफिट का एडवांटेज, इसका हो जाएगा डिसएडवांटेज। कैलेमिटी का एडवर्सिटी, ये हो जाएगा क्या हमारा, प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति। फिर ये हमारा कॉन्सर्न, वरी, वरी का हमारा हो गया हैप्पी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात हो रही, इरेक्ट का मैंने बताया ही इसके पहले, बिल्ड बनाना, इसका भी मतलब होता है फॉल गिराना, ठीक है। तो इन पूरे एक साथ 20 सीखे, तो अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो फिर मैं आपको आगे बताऊं, हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मैं अब पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा, गुड लक।